आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब देखिए पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अच्छा देखिए, अभी जो ये वाली जो स्टेटमेंट है काफ़ी कंफ्यूजिंग सी है थोड़ी। देखिए ये हमारा क्या दिया है हमें, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है अगर, तो देखिए हमसे क्या था, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअली इरेक्ट। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ मेरी जो रेज है वो इन्फिनिटी से आती है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी से आती है तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इनको, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करेगा, थोड़ी ऐसे जाएंगी ये, है ना, ऐसे जाएंगी तो ये पीछे की साइड फोकस पे मीट होंगी कहीं। ठीक है, और ये एक्चुअल में तो मीट हो नहीं रही है ना, तो ये वर्चुअल इमेज दिखा रहा है मेरे को। ठीक है, अब मैं अगर रेडियस पे देखूँ, रेडियस पे अगर ये जाए, मान लीजिए रेडियस यहाँ है इसका, मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ है ना, मतलब डिस्टेंस उतनी है, तो अगर ये उससे जाएंगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे जाएंगी, तो पीछे भी ये जो है ये फोकस था हमारा, है ना, ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, अगर मतलब अगर आर पे रखा है ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज भी आर पे बनती है, बात हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पीछे भी रेडियस ऑफ अभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होंगी। मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर रेज यहाँ से रेज आएंगी तो वो डाइवर्जिंग ही आएंगी। एक केस पैरेलल का हो सकता था, अगर पैरेलल है तो भी वो पीछे मीट करा रहा है, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आएंगी तो भी वो क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग ही आएंगी, तो भी वो पीछे ही मीट करेंगी, वर्चुअल इमेज ही बनेगी। ठीक है ना, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये जो ऑप्शन दिया है वो हमें करेक्ट दिया हुआ है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ये सारे ऑब्जेक्ट रियल हैं। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट जो है डाइवर्जिंग रेस देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट अगर लिखा होता तो ये इमेज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती, लेकिन आप सोचिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, अगर हमसे ऑलवेज बोल दिया गया, ठीक है, तो ऑलवेज में तो सारे केसेस लेने हैं ना हमें, तो ऑलवेज में वर्चुअल तक भी केस आ गया। अगर ऑब्जेक्ट मेरा वर्चुअल है, तो मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उस पर जो इमेज, जो रेज आएंगी वो कन्वर्जिंग आएंगी, है ना। आप ऐसे सोचिए, ये जो रेज आएंगी वो कन्वर्जिंग आएंगी। अब अगर ये कन्वर्जिंग रेज इतनी पावरफुल है कि ये जो डाइवर्जिंग मिरर है वो इन्हें डाइवर्ज नहीं करा पा रहा है, ठीक है, तो ये जो रेज है वो पूरी तरीके से डाइवर्ज नहीं हो पाएंगी, पैरेलल नहीं हो पाएंगी, तो वो कन्वर्जिंग रेज जो है वो यहीं मिल जाएंगी आके। तो ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं, अगर ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं, सॉरी, अगर ये एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो ये रियल इमेज होती है ना। अगर दो इमेजेस मीट करती हैं तो उसे रियल इमेज कहते हैं हम। दो रेज मीट करती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया क्योंकि हमें ऑलवेज दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, सॉरी, ये फॉल्स आ गया हमारा ये वाला ऑप्शन, है ना, क्योंकि हमें ऑलवेज पूछा था। अब देखिए अगर हम देखें तो हमें वैसे अपना आंसर एक्चुअली ऑलरेडी मिल गया है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 हमें फॉल्स देता है। ठीक है, बाकी किसी में भी ऑप्शन में फॉल्स नहीं है, लेकिन हम और स्टेटमेंट्स, बाकी स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज इरेक्ट वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल। अब देखिए मेरे से क्या पूछा गया है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अगर है तो पोल और फोकस के बीच में, ये मेरा पोल है और फोकस की अगर डिस्टेंस ये f कुछ है, तो इस डिस्टेंस के बीच में मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो भाई अगर मेरी क्या, अगर डाइवर्जिंग रेज आती हैं और ये मिरर जो है डाइवर्जिंग ही है, कॉन्वेक्स मिरर भी डाइवर्जिंग होता है, तो ये और डाइवर्ज करा देगा इन्हें। ठीक है, तो जो इमेजेस, जो मेरी रेज हैं वो एक्चुअली कभी मीट कर ही नहीं पाएंगी, वो हमेशा मेरी मीट करती हुई दिखेंगी, एक्चुअल में तो मीट नहीं कर पाएंगी, तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही आएगी। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है कि इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, ये हमारा सही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट भी होती है वो। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा सही है, तो ये मेरा ट्रू आ गया। अब देखिए इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द इमेज इज रियल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए अगर ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ठीक है, तो ये मेरा फोकस में कुछ ये मेरा सेंटर मान लेता हूं मैं, ठीक है, और ये मैं अपना फोकस मान लेता हूं। ठीक है, तो अब मेरे से बोला गया है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, मतलब यहाँ कुछ रखा गया है। ठीक है, अब देखिए जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो मेरी कुछ रेज ऐसे जाएंगी और मेरी जो फिर फाइनल आंसर आएगा वो इन्फिनिटी पे आएगा। ठीक है, और जब मेरा सेंटर पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो मेरी रेज ऐसे जाएंगी
और वापस यहीं आ जाएंगी तो मेरा यहीं बनेगी इमेज, है ना, इधर ही बन जाएगी। तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट बनेगा जब सेंटर पे होगा। जब फोकस पे होगा तो हमारी रेज जो है वो पैरेलल जा रही है, मतलब फोकस से थोड़ा सा इधर शिफ्ट करने पे वो मीट कर रही होंगी इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, मीट लेकिन कर रही होंगी। और मीट कर रही होंगी तो इमेज जो होगी वो हमारी रियल होगी। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी हमारा ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन, ये हमारे सारे ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो हमारा जो पहला आंसर है फॉल्स ट्रू ट्रू, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।